हेलो गाइस। पैसा कमाने का असली रहस्य, क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन तेन तेन बुता, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोगा सकते हैं हो, या छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। धन को कमाना, धन को खर्च करना ही इसका सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता है वह खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। पद की आकांक्षा में रहता है, उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब यह उस उग्रसेन नगर सृष्टि का पुत्र था। यह कहानी है। ये उग्रसेन नगर सृष्टि का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह बिहार की सबसे धनी नगरी थी। उस सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया। तो देखिए क्या हुआ। तो मदारी हो गया। यह छोटी छोटी कहानियाँ बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तो ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मज़ा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इन धीरे धीरे उतरना, तुम जरा गौर करना, तुम में धीरे धीरे इसका मज़ा उतरने लगेगा। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं तो तुम उसी जैसे हो गए। दोस्त की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसी का चिंतन करोगे, उसी का हिसाब रखोगे। वो कैसी है, वो कैसे चलता है, उसका कैसा चल रहा है कारोबार, वैसे ही चाले तुम भी चलोगे। उससे कैसे रक्षा करनी है इसका विचार करते रहोगे। सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो गया, उससे विवाह कर नटों के साथ हो लिया। सुसंस्कृत परिवार का एक अच्छे परिवार का बेटा ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारी होके साथ हो गया। मोहे गिरता है, मोह उठा भी सकता है, मोह गिरा भी सकता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगेंगी। तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा। जब मशहूर को सूली हुई, एक आदमी था मशहूर, उसको सूली हुई, वो खिलखिला के हंसने लगा। और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मशहूर, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, क्योंकि तुम मर रहे हो, तुम मर रहे हो तब हंस रहे हो। ऊंचे खंबे पर उसे सूली लगाई जा रही थी। मशहूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि 1 लाख आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए और 1 लाख आदमियों की आंखें पहली दफ़ा थोड़ी ऊपर उठी, क्योंकि मुझे देखने के लिए खंबे की तरफ देखना पड़ रहा है। यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें ज़मीन में गड़ी गड़ी रहीं सदा। आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी, और हो सकता है मुझे देखकर तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए, और मेरे आनंद को देखकर तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता है वह मरने में भी खुश है, और परमात्मा जिसके साथ नहीं वह जीवन में भी दुखी है। यह तुम भूल ना सकोगे। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी, कभी कभी तुम्हें चकाए भी जाएगी, कभी कभी तुम इस बात से चकचौंध में भी पड़ जाओगे। तुम्हें सपनों में उतरकर कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो यही क्या कम है, मेरा इतना ही उपयोग हो गया।
मरना तो सभी को पड़ता है। 1,00,000 आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी। वो शब्द उन्हें परमात्मा की याद दिलाएंगे। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है, उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए हो। इस कहानी से हम ये सीख रहे हैं कि उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए हो, जो तुमसे 2 कदम आगे हों, उनके प्रेम में पड़ जाना। कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में ऐसे इसी प्रकार जैसे वो लड़का था नटों के साथ गिर गया था, इस प्रकार ना गिरें। कभी गिरना ही है तो अपन से बड़े के प्रेम में गिरें, अपन से छोटे के प्रेम में नहीं। इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते हैं। अमीर बनना है तो अपने से कोई को बड़े को देखो, वह कैसे चलता है, कैसे काम करता है। इसी प्रकार वह जो एक सेठ का लड़का था, वह नटों के साथ घूमते घूमते थोड़ी ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया और सीखता भी गया। क्या नट से प्रेम करोगे, नट हो जाओगे? नट हो गए। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। एक दिन वह अपने पिताजी के घर, अपने शहर आया, एक राजगृह आया और उसने सब कुछ, अपनी लोग लाज भी खो दी। ऐसी संगत बुरी होती है, यह आपको नीचे ले जा रही है, ऊपर कभी नहीं उठाएगी। खो दिया होगा। यह भी फिक्र ना की उसने, यह भी फिक्र ना की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी प्रतिष्ठित राजा के बाद उसी का नंबर आता है। उस गांव में मदारी का खेल करने जा रहा हूँ, खेल दिखाऊंगा, यह उचित है। लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते हो। जब आप उसमें चले जाते हो अपन से छोटे लोगों में, तो आपको पता ही नहीं चलता कब आप धीरे धीरे बेशर्म भी बन जाते हो। और तो आपको शर्म भी नहीं आती है कि मेरा परिवार, मेरे पापा की इज्जत क्या होगी। बेशर्मी में भी ठहर जाते हो। भय भी जड़ हो गया, शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती। उसका खेल देखने स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए। खेल से ज़्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह भी कैसा दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान बुद्ध भिक्षा को निकले तो सृष्टि पुत्र उस उग्रसेन 7 ऊंची 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने लगे। यह प्रसादपूर्ण आगमन, यह उनके पीछे भिक्षु, जो भगवान बुद्ध वहाँ से निकल रहे थे, उनके पीछे भिक्षुओं की लाइन थी। आगमन था उनका। जब जहाँ से बुद्ध निकलते थे तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। बुद्ध का अचानक वहाँ खड़े होकर हो जाना, एक क्षण को लोग भूल ही गए। जहाँ इतना विराट घट रहा हो, जहाँ बुद्ध जैसे लोग खड़े हों, इतना विराट घट रहा हो, वह क्षुद्र की कौन चिंता करता है। उग्रसेन उदास हो बैठ रहा। भगवान ने उसे उदास देख अपने एक शिष्य महामौत गिलायसन को कहो अपना खेल दिखाए। क्या हुआ, जब बुद्ध वहाँ से निकले तो सब लोग बुद्ध को देखने लगे और बुद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हो गए और उसको वहाँ कोई नहीं देख रहा था। जब वह दुखी होकर बैठ गया तो बुद्ध ने कहा, अपने जो उनके शिष्य थे उनसे कहा कि इससे कहो ये अपना खेल दिखाए, इसका खेल मैं देखूंगा। है अपना खेल दिखाए और मैं भी उसका खेल देखूंगा। देखा, सद्गुरु इस तरह के उपाय भी करते हैं। तुम्हें उठाना हो तुम्हारी भूमिका से तो तुम्हारी भूमिका तक उसे आना पड़ता है। तुम्हें तुम्हारे खाई से निकालने के लिए उन्हें खाई में उतरना पड़ता है।
अपने शिखर को छोड़कर तुम्हारे गड्ढों में आना पड़ता है। उग्रसेन का पिता बुद्ध का शिष्य था। शायद बहुत बार रोया होगा। बुद्ध के पास शायद बहुत बार कहा होगा कि क्या होगा मेरे बेटे का, यह कैसा पतन हुआ है। और ध्यान रखना, उन दिन के धनपति और आज के धनपतियों में बड़ा फर्क है। तुम जानते हो, सेठ शब्द उन दिनों के सृष्टि शब्द से आया है। अब तो सेठ एक तरह की गाली है। उन दिनों सृष्टि जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे सेठ। श्रेष्ठ जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक था, जिनके पास भीतर का धर्म ही था। इस उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए। उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था, लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए मेरी ज़मीन पर बिछाओ। पूरी ज़मीन ढक जाए रुपयों से, उतने रुपए में मैं बेचूंगा। यह 1000 गुना मूल्य मांग रहा था, यह लाख गुना मूल्य मांग रहा था। लेकिन उग्रसेन के पिता ने फिर भी वह बगीचा खरीद ही लिया। ज़मीन पर रुपया बिछाकर, जितने रुपए ज़मीन पर बिछे उतने रुपए देकर। एक महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा जो उग्रसेन का पिता है। वो ये कितना अच्छा व्यक्ति रहा होगा, महिमाशाली व्यक्ति रहा होगा। बुद्ध के पास रोया होगा। बुद्ध बार बार इस बेटे के लिए कहा होगा कुछ करें आप, कुछ करें तो ही आप कुछ हो सकता है। हमारे हाथ का नहीं है। हमसे हमारा बेटा बाहर चला गया है। बाहर की बात शायद इसलिए बुद्ध उस दिन गए ताकि उग्रसेन को खींच ले। उग्रसेन का तमाशा देखा सिर्फ इसलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है, ऐसे बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया, कांटे उनमें फंस जाए, इसलिए मछली उसमें फंस जाए। कांटा लगाया, फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले और फंसे ना तो क्या। वो इसलिए तो बुद्ध पुरुषों के संबंध में यह बात लोग प्रचलित हो गई। उनसे लोग सम्मोहित हो जाते हैं कि लोग उनके मम में आ जाते हैं, उनकी जो बातें हैं उनमें आ जाते हैं, कि लोग उनके हाथ में आ जाते हैं। उनसे सावधान रहना, ज़रा दूर रहना, उनसे ज़रा बच के रहना। बुद्ध ने कहा मैं भी तेरा खेल देखने आया हूँ। अब बुद्ध को क्या इस खेल में हो सकता है? बुद्ध को क्या मज़ा आएगा इस खेल में? वे सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया, उसको किसी की रस्सी पे चलने में क्या सार हो सकता है। लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ जाना होगा। तो गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है, कई बार का हाथ पकड़ने वहाँ आता है जहाँ शिष्य है। अगर शिष्य वेश्यागृह में है तो गुरु वहाँ आता है, और अगर शिष्य कारागृह में है तो गुरु वहाँ आता है। इसके सिवाय कोई उपाय भी नहीं। उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने तो यह सोचा भी ना था ऐसा धन्य भाग्य की बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे। इसका तो सपना भी नहीं देखा था। ये तो सोच से भी नहीं सोच सकता था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। उसने बुद्ध बहुत तरह के खेल दिखाए, बड़ी उमंग बड़े उत्साह से। तब सस्ता ने उससे कहा उग्रसेन यह खेल बड़े अच्छे लोगों का मनोरंजन भी करेंगे, लेकिन तमाशा आखिर तमाशे में ही जिंदगी गवा देगा। मनोरंजन तो ठीक है, असली बात तो तब घटती है जब मनोभंजन होता है। मनोरंजन तो मन की खुशामंद है, वही तो अर्थ है। मनोरंजन शब्द का मन की खुशामंद, मन पर मक्खन लगाना,
वही मनोरंजन। मन जो कहे वैसा ही करते रहना, मन जहाँ ले जाए उसके साथ चले जाना। मन कहे शराब घर, मन कहे वेश्या घर, मन कहे सिनेमा घर, मन कहे यह मन कहे वह, उसी के पीछे चलते रहना। इसी तरह तो संसार है। संसार का अर्थ होता है मन के पीछे चलना, चैतन्य को मन के पीछे चलाना, अर्थात संसार मनोभंजन चाहिए, बुद्ध ने कहा। और यह भी कोई कला है, यह भी कोई कला है। अगर कला ही दिखानी है तो आ मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पर चलने में क्या रखा है, ये तो 60 हाथ ऊंची बंधी है ना। मैं तुझे शिखर पर चलना सिखाऊंगा, बादलों पर चलना सिखाऊंगा। मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊंगा, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। कोई रस्सी उतनी ऊपर नहीं बंधी जा सकती। और तो जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल कोई कलाकार नहीं है, क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है। बाएं गिरे दाएं गिरे पूरे वक्त संभालना पड़ता है। गिरे अब गिरे तब गिरे और खतरा हर वक्त। लेकिन ध्यान में जो संभल जाता है एक दिन समाधि हो जाता है, फिर कोई गिराना नहीं। तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा। इतने समय में तो तू ध्यान भी संभाल सकता था। जितनी देर में तुम धन कमाते हो ध्यान भी कमाया जा सकता है। जितनी देर तुम संसार में लगाते हो उतनी देर में परमात्मा भी पाया जा सकता है। इसी ऊर्जा से, इसी क्षमता से परम मिल सकता है। तुम क्षुद्र में गमा कंकड़ पत्थर बीनते रहते हो, जबकि हीरे की खदान बिल्कुल पास थी। उसने उग्रसेन बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के, जो बुद्ध कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन मरण के पार जाने की कला सीखनी चाहिए। तू आ मेरे पास आ, मैं तुझे वह परम कला और परम कीमिया सिखाऊंगा। क्या है वह परम कीमिया? वही इस सूत्र का अर्थ है। भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को भी छोड़ो, क्योंकि मन को छोड़ना हो, मनोभंजन करना हो तो समय को छोड़ना जरूरी है। मन है क्या भूत की स्मृतियाँ, जो हो चुका उसकी स्मृतियों क्या जाल, स्मृतियाँ और भविष्य की योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, वर्तमान की चिंता फिक्र। अगर ठीक से समझो तो मन और समय पर्यायवाची हैं। इसलिए जो भी ध्यान को उपलब्ध हुआ उन्होंने कहा कालातीत है, ध्यान समय के पार है, ध्यान मना है। कालातीत एक ही अर्थ रखते हैं। तो बुद्ध ने कहा भूत को छोड़, भविष्य को छोड़, वर्तमान को छोड़, यह असली कला है। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो जा। मुक्त मानस होकर, मन से मुक्त होकर फिर जन्म और जरा के प्राप्त नहीं होगा। उग्रसेन को ऐसे वचन सुनकर बुद्ध हुआ, और जैसे बिजली कौंधती है ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौंधे। फिर उसने क्षण भर भी खोया समय नहीं खोया। वह रस्सी से उतर भगवान का बिच्छू हो गया, और जब मरा तो अर्तव्य को पाकर मरा। वह सच्ची परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा। भगवान ने वचन पूरा किया। इसमें एक बात, अंतिम बात समझ लेनी चाहिए। यह आदमी था तो जुआरी, इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ धर्म व्यवसायों के लिए नहीं, जुआरियों के लिए। आदमी था तो जुआरी बाप की बड़ी संपत्ति, बाप का बड़ा उत्तराधिकार छोड़कर एक मदारी की बेटी के साथ हो लिया था तो आदमी हिम्मत का था। गलत भी गया था तो डरा नहीं था, जाने में दाव पर सब लगा दिया था। इस साधारण सी युवती के लिए झोली टांगे हुए मदारी गांव-गांव भटकते होंगे, इनके साथ हो लिया था। राजमहल छोड़कर तो आदमी जुआरी गांव पर दाव पर लगा दिया, सब कुछ दाव पर लगा दिया। सब ऐसे आदमी बड़े काम के भी होते हैं। अगर कभी बुद्ध पुरुषों से मिलना हो जाए तो फिर वह सब मोह छोड़कर बुद्ध में भी अपना मन लगा देते हैं।